हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जीव विज्ञान। तो उसमें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पादप रोग पढ़ा था। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है प्राणी विज्ञान। आइए देखते हैं प्राणी विज्ञान। इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उप जगत में विभक्त किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघों में विभाजित किया गया है। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ, प्रमुख लक्षण इनके आइए देखते हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदार्थों, पक्षमों या कसाबों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। संघ पोरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण इनके देखते हैं आइए। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। एग्जाम्पल में है दोस्तों साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। संघ सिलेट्रेटा, आइए देखते हैं इसको। इसके दोस्तों प्रमुख लक्षण जो हैं जलीय त्रिस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन मूंगा। संघ फ्लैटी हेलमिंथीज। इसके प्रमुख लक्षण आइए देखते हैं दोस्तों। वेट, 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है इसमें दोस्तों। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। उभयलिंगी जंतु हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों फ्लेनेरिया, लीवर फ्लूफिताक्रिम। वेट, संघ एस्केलिथीज। इसके प्रमुख लक्षण जो हैं दोस्तों लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि शरीर, द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख्य तथा गुदा दोनों ही होते हैं। परिवार अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होती है दोस्तों। इस पे उत्सर्जन जो होता है इसमें प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एस्केरिस थ्रेडवर्म, बुचरेरिया, इसके द्वारा फलेरिया होता है। एंट्रोवियस पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। संघ एनीलिडा, आइए देखते हैं इसको दोस्तों। प्रमुख लक्षण जो होते हैं शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होते हैं। आहार नाल पूर्णतः इनमें विकसित होती है दोस्तों। और जो है श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा
ये त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी द्वारा एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों केचुआ, जोंक, नेरीस आदि। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है, नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा, इसके प्रमुख लक्षण आइए देखते हैं। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं दोस्तों। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है इनका। इनकी देह गुहा हिमोशील कहलाती है। एक मिनट। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल जो है तलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिंडी आदि। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजित प्रदर्शित करती है। दीमक जो होता है दोस्तों भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वैगल डांस करता है। संघ इकाइनोटमेटा। दोस्तों इसके प्रमुख लक्षण आइए देखते हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है इनके दोस्तों। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार आदि। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती हैं। एक मिनट दोस्तों। संघ मोलस्का, इसके प्रमुख लक्षण हैं। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण जो है इसका देखते हैं। घोघा, सीपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डोरिस, समुद्री नींबू, पायला, एप्पल स्नेल, एप्लीसिया, समुद्री खरगोश आदि। आइए देखते हैं इनके कुछ मोलस्का प्रचलित नाम। सिप्रिया, कौड़ी, डोरिस, समुद्री नींबू, ऑक्टोपस, श्रृंगमीन, एप्लीसिया, समुद्री खरगोश, कुंडलिनी, उद्यान खोगा, सीपिया, कटल फिश होता है इसका वेट। शंख कार्डेटा, इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं। इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है दोस्तों। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग होते हैं। संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। मत्स्य वर्ग, इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं। ये सभी असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थित का बना होता है, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती हैं। जैसे शार्क दोस्तों, शार्क और इसको लियोडन में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा, डार्क फिश। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली होती है। एक मिनट देखते हैं ये वाला। एम्फीबिया वर्ग जो होता है, इसमें प्रमुख लक्षण ये होते हैं। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 वेशमी होते हैं। 2 अलिंद
वह एक निलय होता है। इसका एग्जाम्पल है जो दोस्तों मेढक, मेढकों की टरहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सरीसृप वर्ग, इसका प्रमुख लक्षण होता है वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। ये अशमतापी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है इनमें दोस्तों। इनके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। दोस्तों इसमें जो होते हैं श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनोसार इसी युग में थे। डायनासोर जो होते हैं दोस्तों, जो हम बोलते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो होता है नागराज किंग कोबरा है दोस्तों। जो किंग कोबरा सर्प होता है, सांप होता है, वो घोंसले में रहता है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप होता है, जो समुद्रों में ही दोस्तों पाया जाता है। मेबुया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम है सिंकंग है। सांपों की विष ग्रंथियां जो होती है दोस्तों, 1 मिनट, ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों की सदृश होती हैं। आइए देखते हैं पक्षी वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं। इसका हृदय 4 विषमी होता है, 2 अलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। दोस्तों ये फेफड़े से ही सांस लेते हैं। इनका मूत्राशय अनुपस्थित होता है। सबदिनी पक्षी में वाक्यंत्र होता है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इसमें। कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, तीव्रतम पक्षी अवाविल है। उड़ ना सकने वाली पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आर्क्योटेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है दोस्तों अलीमपुर, कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। आइए देखते हैं कुछ स्तनी वर्ग। प्रमुख लक्षण इसके जो होते हैं दोस्तों, त्वचा पर स्वदेश ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं। इनका हृदय 4 विषमी होता है। इसमें जो है दोस्तों दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं दोस्तों इसमें। मानव का जंतु जगत में स्थान, संघ कशेरुकी उपगण एर्थोपोइडिया, ऐसे ही दोस्तों इसका है उपसर्ग, वर्ग, गण, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वर्ग जो होता है, वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, यह जो है दोस्तों अंडे देते हैं। उदाहरण जैसे एकीडना प्लेटिपस होता है। मेटाथीरिया जो है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण जो है कंगारू। यूथीरिया पूर्णतः विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनीय है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लिपर में परिकृष्ट होते हैं। आइए देखते हैं जंतु ऊतक क्या है। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। उपकला ऊतक, ये ऊतक जो होते हैं दोस्तों,
जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उनमें नम बनाए रखता है। जो संयोजी ऊतक होता है दोस्तों, यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभिरज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक होते हैं। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। पेशी ऊतक, इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित या पेशीय ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करती हैं, जैसे आहारनाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। आरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयं में गति करते हैं। रेखित ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियां से जुड़े होते हैं। हृदय पेशी है, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में ही पाई जाती हैं दोस्तों। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती हैं। संरचना की दृष्टि से जो है यह रेखित पेशियां ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस की मांसपेशी होती है। दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो कूल्हा की मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस होती है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां क्या है और सबसे छोटी मांसपेशियां क्या है। तो इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आइए तंत्रिका ऊतक पढ़ते हैं। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है दोस्तों। ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और न्यूरोलिंगिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मानव रक्त।